हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ये पार्ट 3 होगा, 2 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। आज के सेशन में बेसिकली सेल के टाइप हम पढ़ेंगे, सेल कितने टाइप के होते हैं, और इलेक्ट्रिक स्विच यानी कि जिसे हिंदी में भी विद्युत स्विच ही बोलेंगे, और विद्युत परिपथ क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट। बेसिकली हम सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका फ्लो कैसे होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, और उसके बाद इसके कंपोनेंट कौन-कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। और लास्ट हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, यानी कि विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जूल ने इसके बारे में क्या नियम दिया था उसके बारे में पढ़ेंगे। ये किन कारकों पे निर्भर करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट हम पढ़ेंगे कि इसके उपकरण कौन-कौन से होते हैं हीटिंग इफेक्ट के जो करंट पे होता है। ठीक, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्लास आपको फिजिक्स की है और कंप्लीट थ्योरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस चैनल पे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, जो कि सीटेट पेपर 2 में बहुत आपको हेल्प करेगा। और साथ ही साथ हम पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं, तो चैनल पे जाइए और आपको कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी। जैसे आप बैच में ढूंढते हैं कि बैच में हमें कंप्लीट थ्योरी मिल जाए, तो कंप्लीट थ्योरी मिलेगी। सीटेट पेपर 2 में 6 to 8 की एनसीईआरटी पूछी जाती है और हम उसी के आधार पे सारा सेशन डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। सीटेट पेपर 2 में 6 to 8 की एनसीईआरटी का सिलेबस है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपका बाहर से भी पूछता है और हम बाहर से भी डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्या है, टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सेल यानी कि सेल के प्रकार, सेल के प्रकार पढ़ेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है, इसे बोलते हैं प्राइमरी, प्राइमरी प्राइमरी सेल, जिसे बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक सेल। ठीक, प्राथमिक सेल क्या होती है, ये वे सेल होती हैं जिनका जिनका एक बार उपयोग किया जाता है, किया जाता है। उसके बाद ये खराब हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं तथा फेंक दिए जाते हैं, तथा फेंक दिए जाते हैं, दिए जाते हैं। ठीक, जैसे कि आपका रिमोट वगैरह में है, एग्जाम्पल देखेंगे तो रिमोट की बैटरी, जो रिमोट की बैटरी, ठीक, रिमोट की बैटरी हो गई, दीवार में जो दीवार घड़ी जो होती है उसकी बैटरी हो गई, ये प्राइमरी सेल होते हैं। दूसरा द्वितीयक सेल बोलते हैं, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल बोलते हैं, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल कौन से होते हैं, ये वे सेल होते हैं, वे सेल जो रिचार्जेबल होते हैं, रिचार्जेबल यानी कि इन्हें रिचार्ज किया जाता है। ठीक, यदि रिचार्जेबल होते हैं, यदि ये डिस्चार्ज हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो पुनः चार्ज करके उपयोग किए जाते हैं, अब इनका एग्जाम्पल क्या होगा, इनका एग्जाम्पल होगा जैसे मोबाइल फोन में पहले आता था ना, मोबाइल फोन में पहले बैटरी आती थी जो कि क्या होती थी, चार्ज होती थी। जैसे कि लैपटॉप में बैटरी होती है जो कि चार्ज खत्म हो जाती, डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसको फिर से चार्ज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये इनमें कौन से होते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं, लेकिन इन सब में क्या होते हैं, एक बार यूज करने के बाद ये फिर क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इनमें जो मटेरियल होता है
ठीक है। रसायन होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, जो प्राथमिक चरण में ये खत्म हो जाता है रसायन, जिससे कि ये खराब हो जाते हैं और इनको फेंक दिया जाता है। ये तो बात हो गई सेल की। अब आ जाते हैं सर्किट के बारे में, परिपथ के बारे में जानते हैं। इसको इरेज करेंगे फटाफट से। इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। ठीक, विद्युत परिपथ क्या है? तो विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ यानी कि विद्युत धारा के पथ को विद्युत परिपथ बोलते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, या फिर विद्युत धारा के मार्ग को, ठीक है, विद्युत धारा के मार्ग को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक सर्किट बनाएंगे, एक परिपथ बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया हमने, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ये है सर्किट। इसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, ठीक। तो ये क्या हो गई, इसमें धारा प्रवाहित इस तरीके से होती है। इसको हम अच्छे से समझेंगे कि धारा कहाँ से किधर प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। अब क्लोज सर्किट की बात करते हैं। क्लोज सर्किट यानी कि बंद परिपथ। बंद परिपथ क्या होता है? जिसमें हमें आउटपुट मिलता है, वह परिपथ जिसमें धारा प्रवाहित होती है तथा आउटपुट मिलता है, ठीक। यानी कि ये सर्किट है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया, ये स्विच क्या है, क्लोज्ड है। इस तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। ये स्विच क्या है, क्लोज्ड है, ठीक। ये क्या है, क्लोज्ड है। लेकिन ओपन कैसे बनाएंगे? ओपन बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, यहीं पे बना लेते हैं, ठीक। ये क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। ये क्या है, क्लोज्ड सर्किट। ये क्या है, ओपन सर्किट। तो ये क्या है, क्लोज सर्किट, जिसमें क्या होगा, स्विच क्लोज होगा और हमें क्या होगा, आउटपुट मिलेगा, करंट जाएगा तो यहाँ पे बल्ब क्या होगा, जलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओपन सर्किट है, तो आउटपुट हमें मिल ही नहीं पाएगा और क्या होगा, यहाँ पे बल्ब नहीं जल पाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ओपन सर्किट की बात करें, ओपन सर्किट क्या होगा, खुला परिपथ। वह परिपथ जिसमें कोई ब्रेक हो, ठीक। यहाँ पे क्या है, एक ब्रेक है, जिसकी वजह से इसे क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट बोलेंगे, ठीक है। तो क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट पता चल गया। अब आएंगे स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? इलेक्ट्रिक या विद्युत स्विच बोलेंगे, विद्युत स्विच क्या करता है? ये ऐसा विद्युत उपकरण है जो क्या करता है, सर्किट या परिपथ बोल सकते हैं, परिपथ का खुलना एवं बंद करना निर्भर करता है, ठीक है। तो
ये हो गया सर्किट के बारे में। अब नहीं दिख रहा था तो इसको ठीक कर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह। विद्युत धारा का प्रवाह सर्किट में कैसे होता है, तो इसको जानेंगे एक सर्किट बना करके। ये रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे एक बल्ब लगा देंगे, ठीक। और यहाँ पे हमने बना दिया एक वोल्टेज लगा दिया और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, ठीक। तो ये हो गया हमारा एक सर्किट तैयार। अब इसमें करंट किधर से किधर फ्लो होगा, या फिर यहाँ पे एक बैटरी बना देंगे हम। यहाँ पे हमने क्या बना दी, एक बैटरी बना दी, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। ये कार्बन का रॉड होता है, कार्बन रॉड होता है और ये जिंक का बना होता है, ठीक। ये पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन रॉड और ये निगेटिव चार्ज होता है, और इसे किसी बल्ब से जोड़ दिया जाए, ठीक। इस तरीके से हमने बल्ब बना दिया, इसे किसी बल्ब से जोड़ दिया जाए तो करंट किधर से किधर फ्लो होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर करंट जाएगा, ठीक। तभी तो बल्ब ऑन होगा, ठीक। पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा। तो इसी तरीके से इसे पॉजिटिव बोलते हैं बड़ी वाली छड़ी को, और छोटी वाली छड़ी को निगेटिव बोलते हैं। और करंट किधर से किधर जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। हम ये नहीं कहेंगे ये तो पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो इसे ये तो वोल्टेज हम दे ही रहे हैं, तो वोल्टेज में ही थोड़ी जाएगा, हम सर्किट को दे रहे हैं वोल्टेज, तो सर्किट में किधर से किधर जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा और बल्ब क्या होगा, जल जाएगा, ठीक। जलेगा, ठीक। जल जाएगा नहीं, ये नहीं कि धुआं निकल जाएगा, जलने का मतलब ये कि उजाला देगा, ठीक। कब जलेगा, जब स्विच क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक। क्लोज होगा तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा और जिससे बल्ब जलेगा, ठीक। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लो का पता हो गया कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है। अब इसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं, यानी कि उपकरण कौन कौन से यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो इस साइन को जानना जरूरी है कि ये साइन कौन कौन से है। तो ये साइन है बल्ब का, ठीक। और ये साइन है क्लोज्ड सर्किट का, और ये साइन है ओपन सर्किट का, ठीक। और ये साइन है रेजिस्टेंस का, और ये साइन है स्विच का, और ये साइन है वायर का, ठीक है। तो ये छोटे छोटे, क्योंकि एनसीईआरटी में 6 to 8 की एनसीईआरटी में आप जाएंगे तो ये सब सारी चीजें दी हुई है, और हमने वादा किया है कि हम सारी चीजें कवर करेंगे, तो हम आपको सारी चीजें दे रहे हैं, ठीक। ऐसा नहीं आपको पता ही होगा इसलिए, लेकिन फिर भी अगर आपको पता है फिर भी जानना अच्छी बात है, ठीक। तो इसके बाद अब हम कहाँ पे चलेंगे, अब हम चलेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का जो उसमें प्रभाव होता है वो क्या होता है, और जूल ने इस पे क्या नियम दिए थे, ये किन कारकों पे निर्भर करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, ठीक। ये हमको पढ़ना है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होगा और ये कैसे होता है। जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है, इसे ही
विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक, अब जूल ने क्या नियम दिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का जूल का नियम लिख सकते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का जूल का नियम। ठीक, हिंदी में ये बोल सकते हैं। इन्होंने क्या दिया कि जो हीट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, और इन्होंने क्या बोला, जो हीट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और इन्होंने क्या बोला, जो हीट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो इन्होंने ये नियम दिए, इसका पूरा निष्कर्ष निकलता है कि जो हीट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है I स्क्वायर R T के। ठीक, यानी कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो हीट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, अब ये डिपेंड किस चीज पे करता है, डिपेंड या फिर कारक कौन कौन से हैं, तो इसके कारक कौन कौन से हैं, ये जो वायर की लंबाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या डिपेंड करता है, जो हीटिंग इफेक्ट है वो वायर की लंबाई पे डिपेंड करता है, उसकी मोटाई पे डिपेंड करता है, और उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल यानी कि पदार्थ पे डिपेंड करता है, किस पदार्थ का बना गया है। मोटाई यानी कि थिकनेस। ठीक, लंबाई यानी कि लेंथ। ठीक, अब आ जाते हैं कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, हमारे घरों में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो हमारे घरों में जैसे आयरन हो गया, जिसे इस्त्री बोलते हैं, इस्त्री जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, और उसके बाद हीटर हो गया, और आपका गीजर हो गया जिससे पानी गर्म करते हैं, गीजर, और कॉफी मेकर। ठीक है, कॉफी मेक करते हैं, और ब्रेड को टोस्ट करने के लिए तो ब्रेड टोस्टर। ठीक, तो ये सब क्या करते हैं, इसमें नाइक्रोम लगा होता है। ये सब उपकरण हैं, इनमें क्या होता है, नाइक्रोम का तार लगा होता है। जैसे ही, और एक फार्मूला हम जानते हैं V = IR। जैसे ही हम सर्किट में वोल्टेज बढ़ाते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं और रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी हमने देखा जो जूल ने जो नियम दिए हैं वो क्या होता है, I स्क्वायर RT के प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो हीट भी क्या होगा, बढ़ेगा। हीट भी बढ़ेगा तो क्या होगा, जो वायर है वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, गर्म हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। क्या लिखा है, तार गर्म हो जाने को ही क्या बोलते हैं, उसमें प्रभाव बोलते हैं। ठीक, तो जूल ने क्या नियम दिए कि जो हीट होता है वो I स्क्वायर R और T के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, यानी कि जो अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो R बढ़ेगा, और R बढ़ेगा तो हीट इंक्रीज होगा, तो वायर गर्म होगा, और एक टाइम आएगा कि वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक, पिघल जाएगा। यहाँ पे ये सर्किट में आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ये वाला जो नियम है सर्किट में लागू होगा।
इसमें नाइक्रोम का तार लगा होता है जो कि क्या करता है, सर्किट को हीट कर देता है, सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा, जबकि वायर में उतना इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस में ज्यादा रेजिस्टेंस से हीट ज्यादा इंक्रीज होगा यहाँ पे, लेकिन वायर में, ये तार में उतना हीट नहीं रहेगा जितना यहाँ पे होगा। ये रेड हो जाएगा यानी कि लाल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा हीट होगा इन कंपेरिजन टू वायर यानी कि परिपथ। ठीक है, तो इतना रहने देते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि वायर पिघल जाएगा इस तरीके से, तो इसको कम करने के लिए क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो हीट होता है उसको कम करने के लिए हम क्या चीजें यूज करते हैं, हमारे घरों में जो चीजें होती हैं वो न जले उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, और बाकी सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि खत्म करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है 2011 से 2024 तक के बीच में सभी क्वेश्चन करेंगे एक ही सेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंप्लीट थ्योरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की मिल जाएगी। और फिजिक्स लगभग आपको कंप्लीट ही होने वाली है, 5-6 क्लास और बचे हैं, उसके बाद हम चलेंगे केमिस्ट्री पे, और बायोलॉजी के कुछ टॉपिक बचे हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेली शाम 4 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।